सुशील कुमार मोदी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। अभी हाल ही में इनकी मौत हो गई है, डेथ हो गई है। तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इस दुख की घड़ी में इनके परिवार को सहन शक्ति दे। बिहार के कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, लगभग हर सदन में आप देखते हैं कि ये गए हुए थे। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। अगर बिहार की हम लोग बात करें तो पटना इसकी राजधानी देखने को मिलेगी और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। और देखिए, अगर आपको विधानसभा, लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अगर आपको विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तब आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए कम से कम। इन चुनाव की देखभाल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो सुशील कुमार का जन्म 5 जनवरी 1952 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उन्होंने 1973 में पटना साइंस कॉलेज से बीएससी बॉटनी ऑनर्स की डिग्री के साथ स्नातक की डिग्री हासिल की। और यही नहीं, सुशील कुमार मोदी ने पटना विश्वविद्यालय में एमएससी वनस्पति विज्ञान पाठ्यक्रम में भी दाखिला लिया था। लेकिन जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन में शामिल होने के लिए पढ़ाई को बीच में ही इन्होंने छोड़ दिया था। और ये आप देखेंगे फिर 13 अगस्त ये आप देखेंगे 13 अगस्त 1986 को उन्होंने जीसी जॉर्ज से शादी की थी। वह मुंबई के रहने वाले एक ईसाई केरवासी थी। बताया जाता है कि सुशील और जेसी अपने शोध अध्ययन के दौरान सहपाठी थे। वो एक कॉलेज में बतौर प्रोफेसर कार्यरत हैं और इन दोनों के 2 बेटे हैं जिनका नाम उत्कर्ष तथागत और अक्षय अमृतांशु है। और छात्र कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया था इन्होंने राजनीतिक जीवन। तो बता दें कि सुशील कुमार मोदी का राजनीतिक सफर पटना विश्वविद्यालय में एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ था। 1973 में वह पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव बने थे और लालू उस समय अध्यक्ष थे। फिर 1974 में वे बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के सदस्य बने। 1974 के प्रसिद्ध बिहार छात्र आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व भी किया। कहा जाता है कि जेपी आंदोलन आपातकाल के दौरान सुशील मोदी को 5 बार गिरफ्तार किया गया था। और यही नहीं, उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मिसा अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी और जिसके परिणाम स्वरूप मिसा अधिनियम की धारा 9 को असंवैधानिक करार दिया था। देश में आपातकाल इमरजेंसी लग जाने के बाद उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। और 1977 से 1986 तक सुशील एबीपी में विभिन्न नेतृत्व पदों पर आप देखते इन्होंने कार्य किया। और यहां अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बिहार उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा के रूप में उर्दू की घोषणा के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। 2005 में आप देखते हैं ये लोकसभा सीट से सांसद बनते हैं। सन 1996 से 2004 तक सुशील मोदी बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता थे और फिर 2004 में ही वह भागलपुर लोकसभा सीट से सांसद बने और पहली बार सदन में पहुंचे। इसके 1 साल यानी कि 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी और सुशील मोदी को विधानमंडल का दल का नेता चुना गया। फिर उन्होंने बाद में सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया और वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और इसी साल उनका समाप्त हुआ था। आप देखिए मोदी का कार्यकाल। तो राजनीति में सुशील मोदी ही ऐसे सदस्य हैं जो कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। वह 2010 में भी एनडीए की सरकार में बिहार में डिप्टी सीएम बने थे। हालांकि इसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया था और इस साल यानी कि 2024 में सुशील मोदी का कार्यकाल समाप्त हुआ था राज्यसभा का। फिर दोबारा उन्हें टिकट नहीं दिया गया था और इस बार के लोकसभा चुनाव में भूमिका नहीं निभाने की घोषणा करते
वक्त उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताया था कि वो कैंसर से पीड़ित हैं। इनकी अगर हम लोग एक ओवरव्यू राजनीतिक यात्रा देखें तो 1974 में बिहार प्रदेश के छात्र संघर्ष समिति के सदस्य बनते हैं। 1977 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सचिव बनते हैं। और आप देखेंगे कि 1977 से 1986 तक राज्य के आयोजन सचिव, बिहार अखिल भारतीय सचिव, यूपी और बिहार के प्रभारी और विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय महासचिव सहित विभिन्न पदों पर काम किया। 1990 में पटना सेंट्रल असेंबली, जो अब कुम्हरार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में इन्होंने जाना जाता है, यहां से आप देखते हैं कि सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा और भाजपा बिहार विधायक दल के मुख्य सचेतक बने। 1995 से 2000 तक फिर से वह पटना सेंट्रल असेंबली के लिए चुने। 1996 से 2004 तक बिहार राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। सन 2000 में अल्पकालिक नीतीश कुमार सरकार में संसदीय मामलों के मंत्री के रूप में भी काम किया। 2004 में वह भागलपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य बने। 2005 में बिहार में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य संभाला, साथ ही उन्हें कई अन्य विभागों का कार्यभार सौंपा गया था। 2010 में वह बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी उन्होंने फिर से। 2017 में उन्होंने तीसरी बार उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। कहाँ? बिहार में। देखिए, जेपी आंदोलन आपातकाल के दौरान उन्हें 5 बार जेल भी जाना पड़ा था। 1974 में उन्होंने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम में के रखरखाव की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। 2004 में उन्होंने लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनके खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी, जिसे बाद में चारा घोटाले के रूप में जाना गया और लालू यादव को जेल भी जाना पड़ा। तो यही कहानी है सुशील कुमार मोदी की। ऊपर वाले से दुआ करिए इनकी आत्मा को शांति मिले।